हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका अबालिया और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ नाबार्ड ग्रेड ए हैंडआउट। नाबार्ड ग्रेड ए ने अपना हैंडआउट रिलीज कर दिया जिसमें उन्होंने बता दिया कि आपका पेपर किस तरीके से होने वाला है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, किस तरह के सैम्पल पेपर क्वेश्चंस उन्होंने एक तरह से प्रोवाइड करवा दिए हैं कि एग्जैक्टली सैम्पल क्वेश्चंस क्या हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दे एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न। सो सबसे पहली चीज उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब की है, दिस इज द हैंडआउट दैट दे हैव स्पेसिफाइड। ओके, सो व्हेन वी लुक एट द हैंडआउट, उन्होंने यहाँ पर आपके एग्जामिनेशंस को बता दिया है, यानी आपके पास एक पोर्शन है इंग्लिश का जो आपका ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। उसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे एंड इट विल कैरी 100 मार्क्स एंड इट इज फॉर 90 मिनट्स। ये डिस्क्रिप्टिव होगा। सेकंड में इन्होंने पेपर 2 में लिखा है ESI यानी इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज लिख दिया है, बट ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली ESI, इट वुड इंक्लूड ARD एज वेल। और यहाँ पर इन्होंने जब स्पेसिफाई कर दिया है कि 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। सी ESI एंड ARD में आपके पास ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं? 30, यानी 30 ऑब्जेक्टिव होंगे और डिस्क्रिप्टिव होंगे। नाउ इट इज देयर कॉल कि वो किस तरीके से इनकी एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली इक्वल ही रहता है। देन उसके अंदर वहां पर क्या होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, यानी कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के होंगे, तभी आपके 50 मार्क्स बनेंगे। देन दिस विल बी ऑफ 30 मिनट्स एंड जो सेकंड होगा देयर विल बी आस्किंग 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, जिनमें से आपको क्या करना है, 4 करने हैं, कोई 2 करने हैं आपको 15 मार्क्स के और 2 आपको करने हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, नाउ द वेटेज इज डेफिनेटली इन देयर हैंड्स कि वो किस तरीके से ESI और ARD के बीच में इस पोर्शन को ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, ये भी अगेन 90 मिनट्स का पोर्शन यहाँ है, 30 मिनट्स का पोर्शन क्या है, यानी 120 मिनट जो है वो आपके पास ESI और ARD के लिए है और 90 मिनट्स आपके पास अवेलेबल हैं ओनली फॉर जनरल इंग्लिश। ओके, अब अगर आप इस हैंडआउट को और नीचे जाकर देखेंगे तो व्हाट हैव दे एग्जैक्टली स्पेसिफाइड, लेट्स लुक एट इट एज वेल। ओके, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि जो पेपर 1 है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और जो पेपर 2 आपका है वो आपका आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर होगा। पेपर 2 के अंदर आपके पास 30 मिनट्स ही मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के और ऑब्जेक्टिव के इमीडिएटली बाद आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। आप शफल नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यू कैन नॉट प्ले विद इट कि पहले ऑब्जेक्टिव करते करते डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू होगा। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन्होंने पेपर 1 का यानी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है पेपर 1 का, जो जनरल आपका आ जाता है दैट इज जनरल इंग्लिश, उसके रिगार्डिंग उन्होंने डिटेल्स दी हुई है कि वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, दैट इज समथिंग व्हिच वी ऑलरेडी न्यू अबाउट। उसके साथ में उन्होंने बताया पेपर 2 जो है उसमें क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, द नेगेटिव मार्किंग इज ऑफ 1/4 यानी 0.25 आपके रहेंगे द नेगेटिव मार्किंग फॉर द ऑब्जेक्टिव पेपर। एंड सब्जेक्टिव के अंदर उन्होंने बता दिया कि आपके पास टोटल 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 6 में से, और 2 क्वेश्चंस 15 मार्क के आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी 30 मार्क आपके यहाँ बन गए। 2 × 15 यू विल बी गेटिंग 30 मार्क्स फ्रॉम दिस पोर्शन एंड द रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा 2 आउट ऑफ 2 फॉर 10 मार्कर, यानी 2 आपके हो गए 50 यहाँ पर आ जाएगा और 50 ऑब्जेक्टिव में होगा। 50 ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 6 में से कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं, 2 ऑफ 15 मार्क्स एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स, मेकिंग द टोटल अगेन 50 here. ठीक है, basically what they have given is a sample question. Remember, these are not the level that they're going to ask, this is just a descriptive or a sample of the entire paper what they're going to ask in the NABARD grade A examination. Okay, so when we look forward to it, descriptive paper में उन्होंने define किया है, they have given कि what are they going to ask in the examination, that includes essay writing, comprehension, they have included report writing and paragraph writing along with the letter writing. So these are all the areas where they can ask the questions from. Then next is you have to give, for example, this is the descriptive area that they have given. In the descriptive English paper, you will be asked one particular question from the essay and see they have given 2 topics and among these topics you have to write essay on only one. आपके पास चॉइस आ जाएगी कि इनमें से किस पे आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हो गए। सेकंड उन्होंने दे दिया है प्रेसी, जिसको आपको 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, दिस इज द पैराग्राफ दैट दे हैव स्टेटेड, और आपको इसकी प्रेसी लिखनी है और उसके बाद राइट अ लेटर ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यू हैव टू राइट द लेटर ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, सो टेक्निकली हेयर यू आर गिवन 1 2 3
4 5, यू गिवन 5 ऑप्शंस एंड 5 में से आपको कोई 3 करने हैं। किस तरीके से, क्वेश्चन 1 में देयर इज एन इंटरनल चॉइस ऑफ 1 क्वेश्चन एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास इंटरनल चॉइस है ऑफ डूइंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट इज योर प्रेसी। ओके, व्हाट नेक्स्ट, पेपर 2 में जब हम इन्होंने ESI का ही दिखाया हुआ है कि ESI का एक आपका आएगा ऑब्जेक्टिव एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच आर काइंड ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव जो है ये थोड़े केस स्टडी बेस्ड आ गए। दिस इज द पैसेज दैट दे हैव गिवन एंड दे हैव गिवन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दैट। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के दिख रहे हैं, उसके बाद BPL APL के बारे में गिवन है, देन दे हैव आस्क्ड अबाउट द 5-year प्लान एज वेल, GDP के रिगार्डिंग आ गया। सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल, दे हैव गिवन अ पैराग्राफ एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैराग्राफ दे हैव आस्क्ड द सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, एक जगह पर 5 क्वेश्चन, एक जगह पर 4 क्वेश्चंस। डू नॉट गेट स्कैर्ड, अगर आपने इस लेवल को अभी नहीं देखा है, आपके पास अभी भी टाइम है, यू कैन एक्चुअली वर्क अपॉन योरसेल्फ एंड डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ लुकिंग एट द लेवल। द पॉइंट इज दिस इज जस्ट टू लेट यू नो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या पैटर्न है। आप इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए और अपनी प्रिपरेशन इसी लाइन्स पर, इसी फॉर्मेट पर सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते चलिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट डोंट डाउट योर सेल्फ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अच्छा पेपर देकर ओ गॉड मैंने तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये वाला टॉपिक में वीक हूँ। जस्ट ब्रीद एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट टू लेट यू नो कि आपका पेपर किस तरीके का दिखेगा। सो वहाँ पर डरना नहीं है, आराम से इस पेपर को गो थ्रू करना है कि अगला क्या कहता है वो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की। उसमें उन्होंने एक आपके पास कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 जो उन्होंने बता दिया, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उन्होंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स दी हुई है कि आपके उस केस में क्या क्या है। आपका लॉगिन और पासवर्ड का जो बेसिक्स है वो उन्होंने यहाँ पर बता दिया। कैंडिडेट्स को अपना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, यानी आपके पास तो क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किया है, कौन सा आपने आंसर नहीं किया है, कौन सा आपने आंसर कर दिया है, रिव्यू किया है मार्क के लिए, दैट्स स्टिल द सेम। ठीक है, वो चीज़ वहाँ पर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देन आपके पास ये सारी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और ये रहा आपका 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे टू अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव। आफ्टर 30 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाएगा, यानी इन वन गो आपको वो 120 मिनट्स का जो एरिया है वो आपको एक वन गो में ही कंप्लीट करना होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द नेक्स्ट पोर्शन एंड यू डोंट हैव टू हैव अ सेपरेट लॉगिन फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपको एक बार ही लॉगिन करना होगा, ऑब्जेक्टिव खत्म होते ही आप डिस्क्रिप्टिव की तरफ मूव कर लेंगे। तो ये उन्होंने स्पेशली बता दिया कि उन्होंने वहां पर लिख भी दिया कि देयर इज एन एग्जिट एरिया एज वेल, यू डोंट हैव टू एग्जिट। आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, पैनल्स में सब कुछ लिखेगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पर वो क्वेश्चन करना शुरू कर देना है, एग्जिट पर क्लिक नहीं करना है। दैट्स समथिंग दैट दे हैव स्पेसिफाइड। इंग्लिश में आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, वाइल आंसरिंग आपके पास सिर्फ इंग्लिश ही अवेलेबल होगा। ये आपके साथ लैंग्वेज में नॉर्मली होता ही है कि लैंग्वेज के अंदर दे विल बी जस्ट प्रोवाइडिंग ओनली द पोर्शन ऑफ दैट लैंग्वेज, यानी इंग्लिश में ही लिखा होगा, हिंदी में आपको नहीं बताया जाएगा उसका टॉपिक क्या है। ठीक है, बस उसके बाद इनके सबमिशन की डिटेल्स है एंड देन दे हैव स्पेसिफाइड कि आप जो है वो लोकेशन के रिगार्डिंग देख सकते हैं। नीचे उन्होंने बोला है करंटली वैलिड आपको 2 फोटो कॉपीज लेकर आनी है, आपकी ओरिजिनल आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के साथ में 2 फोटो कॉपीज होनी चाहिए जो आप मॉर्निंग शिफ्ट में सबमिट करेंगे, यानी वो जो प्रोटोकॉल मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है वही सेम प्रोटोकॉल आफ्टरनून शिफ्ट में भी होगा। तो आपको आपका आईडी प्रूफ और उसके साथ में अब एक नहीं 2 फोटो कॉपीज कैरी करनी है, जो मॉर्निंग शिफ्ट के लिए अलग कैरी करनी है और आफ्टरनून शिफ्ट के लिए आपको अलग कैरी करनी होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखेगा ताकि पेपर के टाइम पर ना वो अलाइड चीजें आपको तंग ना करें। ठीक है, ये आ गया। Then you have to carry any of these in terms of your identity proofs which you want to take up and उन्होंने बस स्कैन के रिगार्डिंग बताया है that your iris scan will be done in order to find out about your identity। वो thumb impressions वगैरह की चीज़ें उन्होंने नीचे एक्सप्लेन कर दी है एंड आरोग्य सेतु के रिगार्डिंग बता दिया है रिगार्डिंग द COVID-19 the protocols that they're following and that's it, this is the end of that पर्टिकुलर एरिया आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। उन्होंने बाकी बता दिया कि आपको मास्क कैरी करना है, सैनिटाइजर या ओन वाटर बॉटल, ऑल द बेसिक्स विच दे आर आस्किंग इन द दे हैव आस्क्ड इन द first level as well. So this is where they ended the particular handout which they call. This handout is relevant for all the NABARD grade A aspirants because ultimately before you enter the battle you need to know what kind of sword you want to carry along with that. ठीक है, so अभी आपके पास एक आइडिया आ गया कि अच्छा पेपर में क्या क्या होगा,
ठीक है। तो एक बार बड़े आराम से बैठकर इन पेपर्स के अंदर जो आया हुआ है काम माइंड के साथ जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। दिस इज नॉट द फाइनल पेपर दैट दे आर आस्किंग, दिस इज जस्ट अ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन की ऐसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है। सो देन यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और यू हैव डन इट ऑलरेडी, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, यू जस्ट नीड टू बी काम इनफ कि अच्छा मुझे आता है, दैट्स गुड। नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले रहे हैं प्लस हाउ एम आई गोइंग टू वर्क फॉर दैट, तो ये आपका पोर्शन आ जाता है। So this is where I end my session regarding NABARD Grade A handout. So all the very best guys, keep working hard because this is how you're going to reach the ultimate destination, NABARD. ठीक है। सो हम मिलते हैं आपको हमारे सेशंस में। आई होप वी आर प्रूविंग हेल्पफुल फॉर यू गाइज एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, यू वांट सम काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज और लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर प्रैक्टिस, तो आप हमारे पोर्टल पर जा सकते हैं। फ्री डिस्क्रिप्टिव सीरीज भी है और आपकी पेड भी हमारे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अवेल इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू टेस्ट योर सेल्फ कि आप अपना स्ट्रेस कितना बियर कर सकते हैं, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर वर्किंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड वील बी मीटिंग यू सून। थैंक यू।